सो चूहा खा के बिल्ली हज को चली। जी, ये मिसाल बड़े बुजुर्ग उन लोगों पे देते थे जो बातें करके फिर खुद को क्लियर करने के लिए जो झूठ सच होता है पब्लिक के सामने रख देते हैं। यही कुछ हिसाब अहमद भाई उर्फ छमछम छमिया का है। उन्होंने दरस देना शुरू कर दिया। कल की वीडियो में उन्होंने दरस दिया, ओ बस कर दे पगले, तू कितना रुलाएगा। कोई दूसरा बात करे तो वो काम अच्छा नहीं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, खुद करे तो सब कुछ अच्छा है। चलें आज आपको याद करवाते हैं कि आपने क्या क्या किया है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो कल रोना शुरू होगी, यकीनन मेरे जैसे बेवकूफ बहन भाई काफी रोए होंगे, परेशान हुए होंगे, क्योंकि अहमद दीन ने कल दिया दरस। जी हाँ, जब वो अपने भाई असगर, मेरा ख्याल है उनका नाम है, माशाल्लाह भाई इतने हैं कि नाम याद नहीं रहते, चले आपको समझ लग गई होगी कि सारा पिंड घूमने के बाद, सारे पिंड में ब्याह ब्याह और कुकड़ी कुकड़ी पकड़ने के बाद जो मुर्गी वो पकड़ते रहे और बोटियों में पानी डलवाते रहे, फिर गाजर आलू की रेसिपी दिखाई, फिर गोभी आलू की रेसिपी। हाँ, जिस भाई के घर गोभी आलू था, यानी वो मेरा ख्याल है असगर है उनका नाम, असगर भाई के घर गए और वहां उन्होंने दिया 5 से 10 मिनट का दरस। जो लोग किसी को खुसरा कहते हैं इनको वो अच्छे नहीं लगते, जो किसी को मोची कहते हैं वो इनको अच्छे नहीं लगते, जो किसी को मतलब फलां टमकान ए थ्रू जेड कहते हैं वो हमारे भाई छमिया को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। छमिया जो सच बोले ओके, सब उस पे लब बैक के, जो छमिया झूठ पब्लिक को दिखाए सारे उस पे लब बैक के ओके। भाई तुम्हारे अच्छे लगने ना लगने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम अपनी वीडियो में दिखाते हो, जो कंटेंट तुम लाते हो, जो तुम झूठ बोलते हो, कभी तुमने पब्लिक से भी पूछा कि तुम उनको उन कंटेंट इतना टॉर्चर करते हो, क्या उनको अच्छा लगता है? नहीं ना, क्योंकि ये YouTube ऐसी चीज है कि जहां कुछ भी डालो कोई किसी को नहीं रोक सकता, वो धक्के से चल ही जाते हैं। जैसे कभी तुम चमची की तरह वायरल हुए, चले अब जिन्होंने तुम्हें सब्सक्राइब किया हुआ है वो तुम्हें झेलते हैं, कुछ तुम्हारे साथ दिल से अटैच हो गए हैं और कुछ तुम्हारे घर का सिर्फ मजाक, तुम्हारे घर के झूठे कंटेंट देखने के लिए जाके तुम्हारी वीडियो देख लेते हैं। अगर तुम ये कहो कि तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली सब्सक्राइबरों की फेवरेट हो तो ये है चिट्टा झूठ। जैसे कहते हैं ना चिट्टा कहाँ होता है, ऐसे चिट्टा झूठ होता है। अब बात करते हैं अहमद भाई के दरस की बात करते हैं। अहमद भाई ने जो दरस दिया, अहमद भाई आप भूल गए, आपने जब शादी वाला कंटेंट लाया सारा झूठ था, ड्रामा था, हमें भी बहुत बुरा लगा पर आपने किसी की मानी। जब आपने राबिया और अहमद भाई राबिया लाइव वालों पे काले जादू का इल्जाम लगाया, हमें बुरा लगा। आपको कभी बुरा लगा नहीं, कभी आप उस पर पशामंद हुए नहीं, कभी आपने आके अपनी पब्लिक से कहा कि ये जस्ट कंटेंट था नहीं। जब आपका भाई मुखलिस कब्रिस्तान से मिला और वो कोसर और उसका मियाँ जिसका गला बंद है उसके साथ इतना ड्रामा क्रिएट किया ज़हनी तवाज़ुन का, और फिर समीना भाभी ने अपनी बीमारी का ड्रामा किया, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। आपने कभी सोचा कि लोगों को कितना बुरा लगा? पर आपने उस पर कोई दरस नहीं दिया। अब आपने एक वीडियो बनाई 1 हफ्ता पहले, उस पर आपने बताया सबा की बहन की शादी का और लंबरदार की शादी का, आपने पब्लिक को बताया कि अभी लंबरदार का यानी मुखलिस भाई का घर बनेगा, फिर लंबरदार की शादी करेंगे और सबा की बहन की भी शादी करेंगे। फिर आपने बीच में मुंशी की शादी का लुच तल लिया। क्या पब्लिक ने आपको कुछ कहा? पब्लिक आपको देखती है और आपके तमाशे देखती है और पब्लिक इंजॉय करती है।
आपको बड़ा बुरा लगा, किसी ने खुसरे का, किसी ने मोची का मजाक उड़ाया, किसी ने फलां का, किसी ने मजदूर का मजाक उड़ाया, आपको बहुत बुरा लगा। जब आपने आयशा व्लॉग यानी कनाडा वाली की बेटी को नाइट लगाने वाली औरत कहा, आयशा को नाइट लगाने वाली औरत कहा, रुबीना को नाचने वाली औरत कहा, और दूसरी रिएक्शन चैनल वालियों को आपने कहा कि ऐसे बच्चों को जाया करवा देना चाहिए, इनको दुनिया में आने का कोई हक नहीं, क्या उनको बुरा नहीं लगा? क्या उनको माइंड करने का कोई हक नहीं? ये उनकी नजर में भी बुरा है, जैसे आपकी नजर में खुसरा, लेडीज, मजदूर बुरा है ना, ऐसे ये जो बातें आपने की ये उनकी नजर में भी बुरी हैं। अब कर लेते हैं आपकी शादी की बात। आप तो इतना जेलस हुए हैं, आप कहते हैं ना जलने वाले का मुंह काला। लोग तो खुसरा कहते हैं या मजदूर का मजाक उड़ाते हैं तो आपको बुरा लगा। आपने अपनी वो पोस्ट याद होगी, यहाँ मैं बीच में लगा भी दूंगी, आपने तो नस्लों पे उंगली उठाई है, नस्लों पे। आपको पता है नस्ल किधर से चलती हुई आती है और किधर, आपने तो उनको बुरा कहा। क्या वो नस्लों पे जिनकी उंगली उठाई उनको बुरा नहीं लगा? रुबीना को आपने मुंह बोली बहन बनाया हुआ था, उसको आपने नाचने वाली कहा, उस पे आपने चोरी का इल्जाम लगाया, वो बुरा नहीं लगा। अब शादी आपने एक हफ्ता पहले कही कि अभी घर कंप्लीट होगा और अब आपने इकट्ठी 3-4 शादियां रचा ली। आप खुद कंफ्यूज है कौन सी ढोलकी बजानी है, कौन सा हमने कल व्लॉग बनाया था, कौन सा कंटेंट पब्लिक को दिखाया था, कौन सा लेके चलना है। वो बेचारा अब नॉर्मल सा मलंग से को आप गले में हार पहना के कुर्बानी वाला बकरा बना के बैठा देते हैं और ढोलकी बजवानी शुरू कर देते हैं। फिर ढोलकियों की कीमत बताते हैं, डिनर सेटों की कीमतें बताते हैं। क्या ये देखने वालों को बुरा नहीं लगता? और सबसे बुरा जो आप बिला वजह पूरी फैमिली अब नॉर्मलों की तरह हंसते हो, आपकी हंसी टॉर्चर करती है पब्लिक को, आपकी हंसी इतनी बुरी लगती है, इतनी फेक लगती है कि पता चलता है झूठी हंसी, जबरदस्ती की हंसी आप लोग हंस रहे हो। क्या ये पब्लिक को बुरा नहीं लगता? आपने तो बैठ के 10 मिनट की स्पीच दे दी, दरस दे दिया कि लोगों की नजर में, अल्लाह की नजर में गुनाह है। जिनको अल्लाह ने गंदम दी उनको ये मोंडा नहीं दिया, गंदम का तोड़ा उठाने के लिए वो मजदूर उठाता है। ये बातें आप अपनी पब्लिक को ना बताएं, ये बातें आप खुद याद करें, आईना पब्लिक को ना दिखाएं, रिएक्शन वालियों को ना दिखाएं। ये आईना आप खुद देखें कि आपने कहां से स्टार्ट किया और इसी पब्लिक ने आपको कहां पहुंचाया। आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने औरतों को नाइट लगाने वाली कह दिया, औरतों के साथ आपने निकाह कर लिए, निकाह वाली औरतों के साथ आपने निकाह कर लिए। वो वॉइस आपकी थी जो आपने चैनल भी डिलीट कर दिया, वीडियो भी डिलीट कर दी। जब मैंने उसके लिए आवाज उठाई, मैंने बात की। अगर आपको याद होगा जब मैंने आप पे स्टार्ट में वीडियो बनानी शुरू की थी, आपके भाई मुखलिस ने मेरे लिए कितने गंदे अल्फाज बोले थे, उनके चैनल पे अभी वीडियो पड़ी होगी। क्या वो लोगों को बुरा नहीं लगता? आपने कहा जो किसी के लिए बात करता है ऐसे बच्चों को तो दुनिया में आने का हक नहीं, यानी रिएक्शन वाले ऐसी माँ को बच्चे जाया करवा देने चाहिए। ये क्या उम्रे वाला और एक मर्द, गैरतमंद मर्द के मुंह में ये बातें अच्छी लगती हैं? आप करें तो सब अच्छा, कोई दूसरा उस पर बात करे गलत, सब गुनाह, सब झूठ। अब रुबीना के देवर की शादी क्या हुई, रुबीना के घर में शादी का फंक्शन क्या आया? आप तो इतना जेलस हुए कि आपने लंबरदार की सोचे समझे प्लान किए बगैर शादी रख ली, एक ढोलकी और एक डिनर सेट दिखा के आपने 10 व्लॉग बना डाले लंबरदार की शादी पे। जब शादी शुरू होगी तो मेरा ख्याल है जिन जिनको आपने शॉर्ट आउट दिया वो सब भी इसी पे व्लॉगिंग करेंगे, यही कंटेंट लेके आएंगे। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। पहले भी कुछ महीने पहले लंबरदार की शादी रखी गई, इन्होंने उससे व्यूज लिए। अब ये कदम फिर अहमद भाई ने उर्फ छमिया ने उठाया, और एक शादी नहीं जी, जैसे रुबीना ने शादी से फारग होते ही थंबनेल लगाया कि 2 शादियां और आ गई हैं, और खुरम भाई ने बताया ऐसे ही 3 शादियां इकट्ठी अहमद भाई ने भी रख ली जी। एक मुंशी की शादी है, एक सबा की बहन की शादी है, एक लंबरी की शादी है यानी लंबरदार की शादी है। और केले ही झूमर खेलते, आप खुद देख लें कि कल जब अगर घर में शादी हो, घर में ढोल दबक्का हो,
तो ये असगर भाई को जाके याद करवाते कि तुम लोग आए नहीं। ये सब ड्रामे, ये सब झूठ, ये अहमद की फैमिली ही बोल सकती है। अहमद दरस देना शुरू हो गया। मैं सारे देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या अहमद भाई का दरस देना बनता है, दूसरों पे उंगली उठाना बनता है, जिसने पूरे यूट्यूब को और औरतों को मजाक बना के रख दिया है। जब इसका दिल करता है औरतों को नाचने वाली कहता है, जब दिल कहता है इसका करता है औरतों को कहता है ऐसे बच्चे जाया हो जाने चाहिए, दुनिया पे आने का कोई हक नहीं। जी सिर्फ ये यूट्यूब इनका है, इन्होंने आजाद किया है, सिर्फ इनको व्लॉगिंग करने का हक है, इनको झूठ बोलने का हक है, इनको झूठे कंटेंट लाने का हक है, बाकी किसी को कोई हक नहीं। अगर इनके झूठे कंटेंट पे कोई बात करे, कोई सच्ची बात सामने रखे तो इनको नागवार गुजरती है। ये पांचों भाई इकट्ठे होके रिएक्शन वालों पे भी उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं और बातें करनी शुरू करते हैं। इवन के गालियां, चोरी, नाचने वाली, नाइट लगाने वाली, क्या क्या अल्फाजों से ये नहीं नवाजते, हर अल्फाज से नवाजते हैं। शायद अहमद भाई भूल गए हैं, जो जब इनका छोटा बेबी आने वाला था, हाँ भूल गई, बेबी से याद आया, 3 शादियां और छोटे बच्चे की बर्थडे भी आ रही है। भाई कितने कंटेंट है इस बंदे के पास। जाहिर बात है जो बंदा वेला हो, दिन में 1-1 घंटे के 2 व्लॉग बनाने हो, तो वो बाकी टाइम यही सोचता है कि क्या अब करना है, क्या किसका ब्याह रखना है, किसकी तलाक रखनी है, किसको चोर बनाना है, कौन से बच्चे को दुनिया पे आने से रोकना है। इससे ज्यादा वो कहते हैं ना, खाली दिमाग या खाली घर शैतान का वो हिसाब है। खाली वेले बैठे रहते हैं और वेले कमाऊ नखट्टू वो शैतान घर कर लेता है। वहां उम्रा करके आने के बाद आपकी व्लॉगिंग में चेंज आना चाहिए था, कोई मैसेज होना चाहिए था, पर नहीं, आपके वही व्लॉग है, जी ओ चाचा जी, तू ही पुत्र तो तू ही थी, बस झूमर झूमर ही होता रहता है और यही आप काम करते रहते हैं। शायद आप भूल गए हैं जब आप सबा के साथ ड्रामे करते थे, जब अपने ससुर को कॉल करते थे कि आके अपनी कुड़ी नू चुक के इथों ले जा, वो बदतमीजियां, वो ड्रामे, वो सारा झूठ, वो गुनाह नहीं था, वो आपकी नजर में बुरा नहीं था। अगर कोई बात करे तो वो बुरी है, लिहाजा किसी को आईना दिखाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप जो कर रहे हैं, यहाँ जो करते आए हैं वो बिल्कुल सही है, आप उससे मुतमिन है। क्या आप अपनी वीडियो में झूठ नहीं बोलते, आप किसी को बुरा भला नहीं कहते, लोगों पे आप तंजिया नहीं हंसते, आपको शर्म आनी चाहिए। जैसे आप अपना काम कर रहे हो, जो आपको ठीक लगता है आप वो कंटेंट लेके आते हो, ऐसे ही YouTube ने सारी दुनिया को जो जो YouTube पे है उसको हक दिया हुआ है। जो उनको ठीक लगता है, जो उनको अल्फाज ठीक लगते हैं, वो वैसा अपना काम करते हैं। आपको फिर तकलीफ क्यों होती है? आप खुद कहते हैं ना, जो करेगा अल्लाह के घर जाके वो ही भरेगा, अपना जवाब दे वो खुद होगा। तो फिर लिहाजा आप दरस ना दे, अपनी गुनाह और माफी का सबको इल्म है। आप अल्लाह के घर से होके आए हैं, आप अपनी नेकियां बटोरे। आप तो उम्रा करने के बाद भी झूठ पे झूठ बोलते हैं। उम्रे के बाद आपने रुबीना सिस्टर पे चोरी का इल्जाम लगाया, रुबीना सिस्टर को नाचने वाली कहा, आयशा कैनेडा वाली को आपने नाइट लगाने वाली कहा, मुझसे अपनी बेटी की भी शादी करवाना चाहती थी, अपनी भी करना चाहती थी। लोगों ने वो भी हजम किया और भूल गए। आपको भी अभी अगर किसी ने मरासी कहा, खुसरा कहा, तो आप भी भूल जाए और आपकी लेडीज भी सब कुछ भूल जाए। आप अपनी व्लॉगिंग एंजॉय करें, दूसरों को अपना काम करने दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी, और देखने वाले बहन भाइयों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी करती हूँ। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, अयान के ब्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको कर लें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।